माँ वैष्णो और भगवान श्री कल की इस युग के रानी और राजा हैं, अर्थात सर्वोपरि यही दो हैं, यही सबसे बड़े देवता हैं। प्रियजनों, यह जो समय है यह कलयुग है। जिस तरह भगवान राम त्रेता युग के भगवान हैं, श्री कृष्ण द्वापर के भगवान हैं, उसी तरह भगवान कल की और माँ वैष्णो इस युग के भगवान हैं, अर्थात इनका प्रभाव सब पर सर्वोपरि है। इसके अलावा जो भी समय को नियंत्रण करने की बातें हैं सब इन्हीं के अधीन हैं। माँ वैष्णो और भगवान श्री कल की इस युग के नियंत्रण करता हैं, सर्वस्व हैं, सब करता धरता हैं, अर्थात सब तरह से सबका पालन करना, लक्ष्य तक सबको ले जाना, यह सारी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों की है। अतः भक्तगणों को चाहिए कि इस युग के भगवान का इस युग में ध्यान करें, पूजा पाठ करें, उनको अधिक लाभ होगा, अधिक पुण्य मिलेगा। यह बात शास्त्रोचित है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान श्री राम त्रेता के भगवान हैं, कृष्ण द्वापर के भगवान हैं, उसी तरह कलयुग के भगवान श्री कल की जी हैं। इसीलिए कलयुग इनसे जितना डरता है, अन्य दूसरे भगवानों से उतना नहीं डरता, क्योंकि उनसे उसको अभय प्राप्ति है। ऐसे में भगवान श्री कल की का दायित्व भी कलयुग में सर्वाधिक बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ भगवान को सतयुग का आरंभ भी करना होता है। माता वैष्णो पूरे त्रेता से लेकर अभी तक सीधे सीधे रूप में अपनी तपस्या के द्वारा धर्म को बराबर मजबूत बना रही हैं, उसका नियंत्रण कर रही हैं, साथ ही साथ अधर्म का नाश एवं उसका नियमन भी माँ वैष्णो ही कर रही हैं। प्रियजनों, इस तरह से माँ वैष्णो और भगवान श्री कल की सर्वप्रधान देवता हैं। यह बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको भली भांति ये समझ में आ जाए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा हित हो, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन की बाधाएं दूर हों। इसलिए जो इस युग के सच्चे देवी देवता हैं, हम उनका आपको परिचय देना चाहते हैं। इसीलिए एक बात को बार बार दोहरा के कह रहे हैं। प्रियजनों, यह बात सर्वथा सत्य है। तनिक आप ही विचार करें कि जिस रूप में भगवान हमारे सामने हैं, उस रूप में वो ज़्यादा तत्पर जागरूक क्यों ना होंगे। अतः दूसरे भगवान को जब हम याद करते हैं तो हमारी स्मृति दूर तक जाती है और हमारे पुकार भी दूर तक जाती है। तब वो भगवान के कानों में पड़ती है और वो हमारी ओर निहारते हैं। जबकि भगवान श्री कल की और माता वैष्णो इसी युग के कर्ता धर्ता हैं, इसी युग के मालिक हैं, इसी युग के लिए हैं। अतः यह जितनी आसानी से, जितनी सरलता से हम सबका भला कर सकते हैं, भला आप ही कहें कि और दूसरा कौन कर सकता होगा। तो प्रियजनों, हम पुनः निवेदन करते हैं कि पर्वत पे बैठी माँ वैष्णो और अदृश्य रूप से संसार को व्याप्त कर स्थित भगवान कल की एक बार नाम लेने पर तुरंत आपका कल्याण करने के लिए सजग हो जाते हैं। यह उनका वचन भी है, कर्म भी है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि वो अपने कर्मों के प्रति जरा सा भी लापरवाह नहीं होते, और उसका कारण भी ये बताए कि ये किंचित भी यदि मैं आलस्य में पड़ गया, अपने कर्मों को न किया, तो जो लोग हमारा अनुसरण करते हैं वो क्या करेंगे। तो प्रियजनों, यह बातें जो आज हमने कही हैं यह सत्य हैं, आपके भले के लिए हैं। अब आप विचार करें कि आपको क्या करना है। अब हम माँ पद्मा और माँ रमा के साथ
भगवान श्री कल्कि को प्रणाम करके इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं।